थोड़ा समय चाहिए। और कितना समय चाहिए आपको? क्या मालती, बार बार एक ही बात दोहरा रही हो? मैं घर में रहूं या बाहर चले जाऊं? आप क्यों इस घर से बाहर जाएंगे? आपसे शादी की है ना, इसलिए मुझे इस घर से बाहर जाना होगा। काम पर जाए बिना घर पर बैठे हैं और इस बात पर आपको गुस्सा आता है। हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। आप जाकर हाथ धोकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हो सकता है आप निराश हो कि मेरे पति का उद्धार नहीं हुआ, उनके उद्धार की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे उदासी के साथ आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो। प्रभु के वचन के अनुसार भय और भक्ति के साथ अपनी अच्छी चाल चलन के चलते आप अपने पति को उद्धार के मार्ग पर ला सकते। प्यारे प्रभु के लोगों को प्रेम भरा अभिवादन। हमारे देश के लिए 21 दिन की उपवास प्रार्थना में आज 19वां दिन है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर देश में बड़े महान कार्य कर रहे हैं। आज, कल और फिर परसों आप इस प्रार्थना में भाग लेकर हमारे साथ प्रार्थना करें। निश्चय ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे देश को सारी विपत्तियों से दूर रखेंगे। आज के दिन पत्नी की अच्छी चाल चलन, इसी शीर्षक में हम कार्यक्रम देखेंगे। पवित्र शास्त्र में पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 1 और 2 में जैसे कि लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। ऐसे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। पति कितना भी कठोर क्यों न हो, जब पत्नी की चाल चलन अच्छी हो तो उसके द्वारा वो बदल जाते हैं। इसीलिए परेशान न हो, परमेश्वर निश्चय ही आपकी स्थिति को सुधार देंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, कैसी हो मालती? तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ दीदी। और रंजीत कैसे है? जहाँ पर प्रायश्चित किया था ना, वहाँ भी नहीं गए और प्रभु को भी नहीं खोजते। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं वो। सुनिए, आपको ऑफिस जाकर कई दिन हो गए हैं। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ आप ऑफिस जाइए। मुझ पर ही सब बीती थी, मैं तो ठीक हूँ। अगर आप ही ऐसे रहेंगे तो कैसे चलेगा? मुझे थोड़ा समय चाहिए। कितना समय चाहिए आपको? क्या मालती, बार बार एक ही बात दोहरा रही हो? मैं घर में रहूं या बाहर चले जाऊं? आप क्यों बाहर जाते हैं? आपसे शादी करने के पाप के लिए मैं ही बाहर जाऊंगी। काम पर जाए बिना आप घर पर बैठे हैं और समझाओ तो आपको गुस्सा आता है। हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। आप जाकर हाथ धोकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ये क्या हो गया? अब तक तो पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी ये, अचानक इतना बड़ा बदलाव। सुनिए सुनिए ना, चलिए उठ जाइए। ये लीजिए। जाकर ब्रश कर लीजिए और चाय पी लीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप बताओगे भी कि क्या हुआ? जाकर ब्रश तो कर लीजिए। अब आकर कहेगी, क्यों जी,
आप काम पर कब से जाने वाले हो? अच्छा सुनिए ना, हम्म? खाना बनाकर मैंने हॉट बॉक्स में रख दिया है। दोपहर को खाना खा लीजिए। हम्म? और अभी सुबह का नाश्ता टेबल पर रख दिया है, बिना भूले खा लेना और सारा खाना खा लेना। हाँ? अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ? अच्छा मैं चलती हूँ। ये आखिर हो क्या रहा है? समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मेरा ही घर है या किसी और का। हाँ। मेरी पत्नी को किसी आत्मा ने तो नहीं जकड़ लिया? क्यों जी, आपने अच्छे से आराम कर लिया ना? ऐसा तो ये कभी नहीं पूछती। अब आप फिर से क्या सोचने लग गए? अच्छा जरा रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाती हूँ। ये सच है या सपना? ये तो सच ही है। आजकल मेरी पत्नी का बर्ताव बहुत ही बदल गया है। क्यों, क्या हुआ? अक्सर तो वो बहुत ही बिगड़ती थी, पर अब तो बहुत बदल गई है। अच्छा, सच कह रहा हूँ, हमेशा तो बहुत उल्टा जवाब देती थी, अब कुछ भी बोलूं शांत रहती है। हो सकता है 2-3 दिन के लिए वैसी रहे। नहीं नहीं, अब तो 1 महीने हो गए, बहुत बदल गई है। अच्छा ही तो है। अच्छा क्या है? देख, वो झगड़े तो बात समझ में आती है, पर उसका ऐसा बर्ताव मुझे अजीब लगता है। और तो और मैंने उस पुजारी को भी 1 लाख रुपए देकर फंस चुका हूँ। ये क्या बोल रहा है? पता नहीं ये बात मैं अपनी पत्नी से कैसे कहूँ। उसे पता चला तो सारा घर सिर पर उठा लेगी। समझ में नहीं आ रहा ये बात सुनकर क्या कहेगी। अभी तो तूने कहा था कि वो बदल गई हैं। वो तो है, लेकिन ये तो पैसे की बात हुई, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। मालती, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, पर तुम नाराज मत होना। वो तो पहले आप बताओगे तभी पता चलेगा ना। प्रायश्चित करने वाले पुजारी को मैंने 1 लाख रुपए दिए थे, पर उसने धोखा दे दिया। क्या कहा? 1 लाख? हाँ मालती। ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे ही गए हैं ना, परमेश्वर वो लौटा देंगे। उसकी वजह से आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए। हाँ, 1 मिनट रुको। हाँ, हेलो। हाँ, ये क्या कर रही है? पर मालती के अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? छोटी छोटी बातों पर भी बहुत रिएक्ट करती थी, पर अब तो बड़ी बड़ी बातों पर भी
रिएक्शन ही नहीं दे रही है। आखिर इतना कैसे बदल गई? मालती, मैं कल से ऑफिस जाने वाला हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोच रहा था कुछ और दिन रुक जाऊं, फिर उसके बाद नौकरी पर जाऊंगा, पर अब सोचता हूँ कि कल से ही चला जाऊं। ऑफिस में भी बता दिया मैंने। ये अच्छा फैसला किया आपने। मालती, पर तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर मेरी कोई भी बात नहीं मानते हैं वो दीदी। तुम उनके साथ शब्दों से मत बोलना। मैं कुछ समझी नहीं। शब्दों से ज्यादा तुम्हारा जीवन ही प्रभावशाली है। अगर तुम्हारा जीवन सही रहा तभी तुम्हारे शब्द भी कार्य करेंगे। मालती, पहला पत्रस 3:1 और 2, उसमें बाइबल क्या कहती है? अपने पति के अधीन रहो। तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, ऐसा लिखा हुआ है। तो तुम्हारा गवाही का जीवन बहुत ही जरूरी है। हर बात में तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज्यादा कुड़कुड़ाना नहीं, आज्ञा उल्लंघन मत करना। ऐसा करोगी तो तुम्हारे पति कैसे बदलेंगे बताओ? क्या तुम्हें प्रार्थना करते या बाइबल पढ़ते हुए तुम्हारे पति देखते हैं? क्या तुम ये सब बराबर करती हो? तो फिर तुम्हारा वचन कैसे उन्हें बदलेगा? पहले तो तुम अपने आप को बदलो, अपना स्वभाव बदल दो। तुम्हारे पति को पता होना चाहिए कि तुम बदल चुकी हो। इसीलिए तो वचन कहता है, वचन के बिना अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन द्वारा खींच जाए। और मैं ये जानती हूँ कि ये तुरंत नहीं होगा, पर और कोई रास्ता भी नहीं। प्रभु के आज्ञा का पालन करो, अपने पति की आज्ञा मानो और चाल चलन पवित्र रखो। फिर तुम देखना, निश्चय ही रंजित में बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है दीदी। इसलिए पहले मैंने अपने आप को बदल दिया। और उसके बाद तुमने मुझे बदल दिया। मालती, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है, बताइए ना। मेरी माँ से भी तुमने बात की तो अच्छा होगा। मालती, 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 खुशहाल परिवार। ज्योति बहन कार्यक्रम में हमने ये जान लिया कि पत्नी कैसे अपनी अच्छी चाल चलन की वजह से पति को बदल सकती है। पवित्र वचन कभी झूठ नहीं बोलता। आप ऐसा सोच सकते हो कि इतना समय हो गया पर कोई भी बदलाव नहीं है। चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी देर और ये दयनीय स्थिति बदल जाएगी और अब परिवार में पति पत्नी के बीच में प्रेम बने रहने और परिवार के आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करने के लिए बहन चल्ला रानी अपा दुरई तैयार हैं। प्रार्थना के साथ संदेश को सुनिए और आप भी परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर प्रभु के वचन को ध्यान करने और प्रार्थना करने का मौका देने के लिए मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करती हूँ। सेवकाई के मार्ग में कई ऐसे बहनें हैं जो सलाह पाने के लिए और प्रार्थना के लिए आती है, और उनमें से कुछ एक बहनें ऐसा कहती है, मैं अपने पति के उद्धार के लिए बहुत प्रार्थना कर रही हूँ और उन्हें कई बार समझाती हूँ, पर उनमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। और उतना ही नहीं, कुछ बहनें तो कहती हैं वो अपना जीवन अपने ही तरीके से जीते हैं और बहुत पैसे खर्च करते हैं,
बच्चे और मेरी तरफ प्रेम से पेश नहीं आते और हमारे साथ समय नहीं बिताते। इसी तरह के और कई सारी बातें वेदना के साथ हमें बताते हैं। तो प्रियजनों, हो सकता है आज के दिन आप भी वैसी ही किसी स्थिति से गुजर रही हो, और कई लोग ये भी कहते हैं कि इस वेदना के चलते हम में बहुत झगड़ा होता है, दोनों एक दूसरे के साथ नाराज रहते हैं, परिवार में शांति नहीं है। और उतना ही नहीं, कई वर्ष बीत गए हैं पर अभी भी परिवार के लोग उद्धार नहीं पाए, उसके चलते परिवार बढ़ जाएगा, ऐसा ही एक डर है हमारे मन में। ऐसा कुछ बहनें हमसे कहा करती हैं। आप भी उसी स्थिति में हो सकती हो। प्यारी बहनों, नीति वचन 31:10 कहता है, भली पत्नी के पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, ऐसा लिखा हुआ है। तो प्रभु से कहिए, हे प्रभु, मुझे एक गुणवान स्त्री बनाइए, ऐसा मेरा अभिषेक कीजिए प्रभु, आत्मा के फल मुझे प्रदान कीजिए, ऐसा प्रभु से कहिए। नीति वचन 14:1 कहता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। तो प्रभु की उपस्थिति में कहिए कि प्रभु आप मुझे समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए, विवेक प्रदान कीजिए। आप अर्पण के साथ इंतजार करो तो प्रभु कृपा के साथ आपका मार्गदर्शन करेंगे, परिवार में शांति बनी रहेगी, परमेश्वर उद्धार करेंगे। इन वचनों के अनुसार प्रभु के आगे जब आप अर्पण के साथ प्रार्थना करोगे तो आपके और आपके परिवार द्वारा प्रभु की महिमा होगी, क्योंकि हमारे शब्दों के द्वारा नहीं, उद्धार प्रभु द्वारा आता है, कृपा द्वारा उद्धार मिलता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो परमेश्वर की कृपा के लिए आप जब प्रभु के आगे अर्पण के साथ उनके सामने प्रार्थना करोगे तब आपके परिवार में परमेश्वर उद्धार प्रदान करेंगे। पहला पत्रस 3 और वचन 1 और 2 में ये लिखा है कि हे पत्नियों, तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तो प्रियजनों, प्रभु के आगे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरा भलाई के साथ मार्गदर्शन करें, मेरी चाल चलन आपको पसंद आए, मेरे काम के द्वारा, मेरी चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण हो। ऐसे जब आप परमेश्वर के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करोगे तब हमारे वचन नहीं, परमेश्वर का आत्मा कार्य करेंगे और आपके पति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा, उद्धार की उतनी बड़ी खुशी से प्रभु आपके पति को भर देंगे, आपके परिवार में प्रभु की शांति होगी। तो प्रियजनों, आज आपके बीच में प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। मेरी शादी के समय मेरे पति अप्पा दुराई जी गैर मसीह परिवार से थे और CSI कलीसिया में उन्हें बपतिस्मा दिया गया और CSI कलीसिया में हमारा विवाह हुआ। लेकिन हर एक कार्य में वो विश्वास योग्य रहे, बहुत ही नम्र थे, सबसे अच्छा पेश आते थे। लेकिन वो कभी भी परमेश्वर प्रभु यीशु को ईश्वर नहीं मानते थे। अब देखिए, कितना भी पैसा क्यों ना हो, धन दौलत ही क्यों ना हो, परिवार में अगर उद्धार की खुशी ना रहे तो परमेश्वर की शांति नहीं पाओगे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। इसीलिए जब से हमारी शादी हुई मैं उनसे बस यही कहती थी कि आपका उद्धार जरूरी है, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु की संतान बन जाइए, यीशु को स्वीकार कीजिए। ऐसा जब मैं उनसे कहती थी तो हमारे बीच झगड़ा होता था, एक दूसरे से नाराजगी होती थी। मैं भी कई दिनों तक, कई महीनों तक उन्हें ये समझाती रही और ऐसा भी समय आया जब मैं उन पर गुस्सा करती। अब देखिए, लगभग 1 साल हो गए। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं थक गई, क्योंकि मैंने 1 साल प्रार्थना की थी, बहुत सलाह दी थी, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो अब भी उनके ही देवताओं का अनुसरण करते थे, जिससे मैं वेदना में थी। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में 1 साल के बाद प्रभु की उपस्थिति में संघर्ष के साथ किसी भी तरह प्रभु की इच्छा को जान लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने प्रभु की उपस्थिति में उपवास के साथ प्रार्थना की। जब मैंने प्रार्थना की शुरुआत की तब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं कम से कम 1 साल से प्रार्थना कर रही हूँ, अपने पति को भी बहुत समझाती हूँ, पर मैं अब तक कोई बदलाव नहीं देख पा रही हूँ। ऐसा मैंने जब कहा तब देखिए प्रभु ने मुझे बताया कि पहले तुझे पवित्र होना जरूरी है, ऐसा मुझे प्रभु ने कहा। लेकिन तब तक मैं यही सोचती थी कि मैं अच्छी प्रार्थना करती हूँ, प्रभु की उपस्थिति में रहती हूँ, उपवास करती हूँ, निरंतर बाइबल पढ़ती हूँ, ऐसा मैं अपने आप से ही कहा करती थी, अपने मन को समझाती थी। पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि तुझे और भी पवित्र होना जरूरी है। उसके बाद मैंने प्रभु के आगे अपने आप को नम्र करना शुरू कर दिया। मेरे मुँह के शब्द नहीं, आपकी कृपा द्वारा ही मेरे पति का उद्धार होगा, ऐसा मैंने अपने आप को प्रभु के आगे अर्पण किया। परमेश्वर मुझे समझ दीजिए और आप मुझे ज्ञान दीजिए
किसी कारण से मैं नाराज होती हूँ, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। बेकार के बहस हमसे दूर हो जाए, इसलिए मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे सलाह दीजिए, आपके हाथों में अपने आप को सौंपती हूँ। ऐसे मैंने प्रभु के आगे समर्पण के साथ प्रार्थना शुरू कर दी। प्रियजनों, उस समर्पण के बाद मेरे जीवन में, मेरे पति के जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव को देखने के लिए प्रभु ने कृपा की। हर एक दिन मैंने अपने पति के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव को महसूस किया। ये जल्दी तो नहीं हुआ, पर 7 साल इंतजार के बाद ही परमेश्वर ने मेरे पति का उद्धार किया, उनका अभिषेक किया। पर उन 7 सालों में परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा कार्य चलाने के लिए चलाया और उन्होंने मेरा अभिषेक किया और मुझसे बात की। हो सकता है आज आप ये कह रही हो कि मैं भी कई समय से प्रार्थना कर रही हूँ, कई महीनों से, कई सालों से, पर मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, परिवार में बदलाव नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? प्रभु, मेरा उद्धार हुआ है, अभिषेक पाया है, सेवकाई कर रही हूँ, पर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? मेरे पति के जीवन में अभी तक बदलाव क्यों नहीं देखा है? वैसे एक प्रश्न के साथ शायद आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो। तो प्रियजनों, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को सौंप दीजिए, अपनी बातों को अर्पण कीजिए, अपने काम और अपने चाल चलन को अर्पण कीजिए। संपूर्ण रूप से परमेश्वर के आत्मा के मार्गदर्शन और सलाह के लिए अपने आप को उनके प्रति आप समर्पण कीजिए। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका प्रेम छलक पड़े और उसे देखकर मेरे पति आपको स्वीकार करे। ऐसा जब आप प्रभु के आगे अर्पण करोगे तो परमेश्वर की आत्मा उनके प्रेम से हमें भर देंगी, हमें सिखाएंगे, हमें चलाएंगे। हमारे द्वारा प्रभु का स्वरूप प्रकट होगा, हम में से परमेश्वर का प्रेम प्रकट होगा और उसे देखकर प्रभु उनमें बदलाव लेकर आएंगे। जब आप वैसा एक अनुभव पाते हो तो बेकार के बहस को जगह नहीं मिलेगी, ना झगड़ा होगा, ना कोई अलगाव। प्रभु संभाल लेंगे। मैंने प्रभु के आगे अपने आप को अर्पण कर दिया है। प्रभु की उपस्थिति में जब आप इंतजार करोगे तो जितना आपने सोचा है, जितना मांगा है, जो विनती की है, उससे अधिक सामर्थ्यशाली कार्य परमेश्वर करेंगे। अगर आज के दिन आप निराशा के साथ ये कहती हो कि मेरे पति का उद्धार नहीं हुआ, उनके जीवन में उद्धार की जरूरत है, ऐसे अगर आप निराशा के साथ ये कार्यक्रम देख रहे हो तो प्रभु के वचन के अनुसार भय के साथ पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, इस बात को आप समझ लीजिए और इस वचन को अपने मन में रखिए। भय सहित पवित्र चाल चलन के साथ चलने के लिए प्रभु से मांग कर वो प्राप्त करें, तब निश्चय ही परमेश्वर वो अनुभव आपको प्रदान करेंगे। आपके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी और जैसा आपने सोचा था, आपके परिवार के मुखिया के जीवन में परमेश्वर एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आएंगे। हो सकता है अपने परिवार के उद्धार के लिए आप प्रार्थना करो, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपके घर के मुखिया को बहुत बड़ा सेवक बनाएंगे। मैंने अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उन्हें एक सामर्थ्यशाली दास बनाया और उनके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होने की कृपा की। वही परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय ही अद्भुत कार्य करेंगे। आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आज के इस दिन परमेश्वर की आत्मा आपके परिवार में ऐसे कार्य करने के लिए आपके परिवार को उद्धार के परिवार के रूप में प्रभु की उपस्थिति में कृपा से भरे एक परिवार के रूप में आशीष करने के लिए हम प्रभु के आगे समय प्रार्थना करेंगे। स्तुति करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति स्तुति स्तुति। आज के इस दिन परमेश्वर, इस समय मेरे साथ मिलकर जो कोई प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे परिवार का उद्धार नहीं हुआ, मेरे पति का भी उद्धार नहीं हुआ है, उन हर एक बहनों की और आपकी कृपा भरी निगाहें हमेशा बनी रहे। परमेश्वर, इस समय जो बहनें रो रही हैं, उनकी आंखों के आंसुओं को देखकर उनकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे सुनकर आप चमत्कार कीजिए। उतना ही नहीं, आपने जो सलाह दी है, जो कोई इस प्रार्थना के समय अर्पण के साथ प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उनके अर्पण को देख लीजिए। परमेश्वर, उन्हें पवित्र कर दीजिए। परमेश्वर, आत्मा के फल से भरे एक गुणवान स्त्री के रूप में अभिषेक कीजिए। उनकी चाल चलन में परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो। इसीलिए हर एक बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने जिम्मेदारी ले ली है, उसके लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर देख लेंगे। उस भय और भक्ति के साथ, पवित्र चाल चलन के साथ अपनी कृपा की रक्षा करने के लिए आप उनकी सहायता कीजिए। प्रार्थना की आत्मा से भर दीजिए। अब हमारे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक की निराशा दूर हो जाए, अविश्वास दूर हो जाए। यीशु के नाम में प्रभु की उपस्थिति में मैंने अर्पण किया है। अब प्रभु संभालेंगे, प्रभु बदलाव लाएंगे, प्रभु परिवार का उद्धार करेंगे। इस समय के साथ आगे बढ़ने पवित्र आत्मा की कृपा के लिए प्रार्थना करती हूँ।
परमेश्वर आपने प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद। इस समय भी परमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर का सामर्थ्य हर एक परिवार में उतर जाए। परमेश्वर आप सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य हो। आप जो सोचते हो वो कोई रोक नहीं सकता। प्रभु परिवारों में उद्धार कीजिए और अपनी शांति से भर दीजिए। आप अपने नाम की महिमा करने वाले हो, उसके लिए सारी स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं। सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना सुनिए पिता, आमीन। तो प्रियजनों, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु के आगे प्रार्थना कीजिए। आपके मुंह के शब्द नहीं, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु उद्धार प्रदान करेंगे। आप इंतजार करें। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आपके द्वारा, इस परिवार के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसे हमें जरूर बताइएगा। फिर हमारे अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.